दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। शब्दार्थ: दृष्ट, अनुश्रविक, विषय, वितृष्णस्य बराबर दुष्ट और अनुश्राविक विषयों में जिसको कोई तृष्णा नहीं है उसका। वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार नाम वाला वैराग्य है। अन्वयार्थ: दृष्ट और अनुश्राविक विषयों में जिसको तृष्णा नहीं रही है उसका वैराग्य वशीकार नाम वाला अर्थात अपर वैराग्य है। व्याख्या: विषय दो प्रकार के हैं, दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट वे हैं जो इस लोक में दृष्टि गोचर होते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, धन, संपत्ति, अन्न, खान-पान, स्त्री, राज, ऐश्वर्य इत्यादि। अनुश्रविक वे हैं जो वेद और शास्त्रों द्वारा सुने गए हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, शरीरांतर वेद्य जैसे देवलोक, स्वर्ग, विदेह और प्रकृति लय का आनंद इत्यादि। अवस्थांतर वेद्य जैसे दिव्य गंध रस आदि, अथवा तीसरे पाद में वर्णन की हुई सिद्धियां आदि। इन दोनों प्रकार के दिव्य और अदिव्य विषयों की उपस्थिति में भी जब चित्त प्रसंख्यान ज्ञान के बल से इनके दोषों को देखता हुआ इनके संग दोष से सर्वथा रहित हो जाता है, न इनको ग्रहण करता है, न परे ही हटाता है, अर्थात जब इनमें उसका ग्रहण करने वाला राग और परे हटाने वाला द्वेष दोनों निवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्तों में विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही धीर हैं। इस प्रकार चित्त एक रस बना रहता है। चित्त की ऐसी अवस्था का नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य है। इसी को अपर वैराग्य कहते हैं, जिसकी अपेक्षा से दूसरे सूत्र में पर वैराग्य बतलाया गया है। किसी विषय के केवल त्यागने का नाम वैराग्य नहीं है, क्योंकि रोग आदि के कारण भी विषयों से अरुचि हो जाती है, जिससे उनका त्यागना होता है। किसी विषय के अप्राप्त होने पर भी उसका भोग नहीं किया जा सकता है। दिखावे के लिए तथा भय, लोभ और मोह के वशीभूत होकर अथवा दूसरों के आग्रह से भी किसी विषय को त्यागा जा सकता है, परंतु उसकी तृष्णा सूक्ष्म रूप से मन में बनी रहती है। विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख रूप और बंधन का कारण समझकर उनमें पूर्णतया अरुचि का हो जाना तथा उनमें सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य कहा जा सकता है। विषयों की कामना विषयों के भोग से कभी शांत नहीं होती है, किंतु हवि डालने से अग्नि की ज्वाला के सदृश और अधिक बढ़ती है। इसी प्रकार भर्तृहरि जी ने कहा है, भोग नहीं भोगे गए किंतु हम ही भोगे गए, तप नहीं तपे हम ही तप गए, समय नहीं बीता किंतु हम ही बीत गए, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई किंतु हम ही जीर्ण हो गए। वैराग्य की चार संज्ञाएं हैं, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप राग द्वेष आदि दोष ही इंद्रियों के अपने-अपने विषयों में प्रवर्तक हैं। उन राग द्वेष आदि दोषों का बार-बार चिंतन रूप प्रयत्न, जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त न कर सके, यतमान संज्ञक वैराग्य है। व्यतिरेक फिर विषयों में दोषों के चिंतन करते-करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मल रूप दोषों का व्यतिरेक निश्चय, अर्थात इतने मल निवृत्त हो गए हैं, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त होने वाले हैं। इस प्रकार जो निवृत्त और विद्यमान चित्त मलों का पृथक-पृथक रूप से ज्ञान है, वह व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य है। एकेंद्रिय जब यह चित्त मल रूपी रागादि दोष बाह्य इंद्रियों को तो विषयों में प्रवृत्त करने में असमर्थ हो गए हो,
किंतु सूक्ष्म रूप से मन में बने रहें, जिससे विषयों की सन्निधि से चित्त में फिर क्षोभ उत्पन्न कर सके, तब यह वैराग्य की अवस्था एक इंद्रिय संज्ञक है। वशीकार, सूक्ष्म रूप से भी जब चित्त के मल राग आदि दोषों की निवृत्ति हो जाए और दिव्य अदिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी उपेक्षा बुद्धि रहे, तब यह तीनों संज्ञाओं से परे वशीकार संज्ञक वैराग्य है। अर्थात यह ज्ञान कि ममेते वश्या नाहमेतेषां वश्य इति, मेरे ये वशीभूत हैं, मैं इनके वशीभूत नहीं हूँ। ये पहली तीन भूमि वाले वैराग्य निरोध के साक्षात हेतु नहीं है। निरोध का साक्षात हेतु चौथी भूमि वाला वशीकार संज्ञक वैराग्य ही है। इसलिए सूत्रकार ने इसी का वर्णन किया है। किंतु यह भूमि पहली तीन भूमियों को क्रम से लांघ कर ही प्राप्त होती है। इसका दूसरा नाम अपर वैराग्य है। इसका फल संप्रज्ञात समाधि है, जिसकी सबसे ऊंची भूमि पुरुष और चित्त की भिन्नता प्रतीत कराने वाली विवेक ख्याति है। किंतु यह भी त्रिगुणात्मक चित्त की ही एक वृत्ति है। इससे विरक्त हो जाना पर वैराग्य है, जिसका फल असंप्रज्ञात समाधि है। संगति, संप्रज्ञात समाधि के साधन अपर वैराग्य को बतलाकर अब अगले सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि का साधन पर वैराग्य का वर्णन करते हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम। शब्दार्थ, तत् बराबर वह, परम बराबर पर, पुरुष ख्यातेह बराबर प्रकृति पुरुष विषयक विवेक ज्ञान, सत्व पुरुषान्यता ख्याति बराबर विवेक ख्याति के उदय होने से गुण व तृष्ण्यम बराबर गुणों में तृष्णा रहित हो जाना है। अन्व्यार्थ, विवेक ख्याति द्वारा गुणों से तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य है। व्याख्या, अपर वैराग्य दिव्य अदिव्य आदि विषयों में तृष्णा रहित हो जाना है। पर वैराग्य जहाँ तक गुणों का अधिकार है, उन सब में तृष्णा रहित हो जाना है। अपर वैराग्य द्वारा योगी दृष्ट अनुश्रविक विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त होता है। जब चित्त से उनकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है, तब चित्त एकाग्र हो जाता है। यही संप्रज्ञात समाधि है। इसकी उच्चतम अवस्था में चित्त और पुरुष के भेद का साक्षात्कार होता है। इसका नाम पुरुष ख्याति, सत्व पुरुषान्यता ख्याति तथा विवेक ख्याति है। इस ख्याति में ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों चित्त निर्मल होता जाता है और आत्मशुद्धि उत्तमोत्तम प्रतीत होती है। चित्त की अत्यंत निर्मलता में यह पुरुष ख्याति भी चित्त की ही एक सात्विक वृत्ति और गुणों का ही परिणाम प्रतीत होने लगती है। तब इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार गुणों से भी तृष्णा रहित अर्थात विरक्त होना पर वैराग्य है। इस पर वैराग्य को ही ज्ञान प्रसाद मात्र कहते हैं, क्योंकि इसमें रजस तमस गुण का गंध मात्र भी नहीं रहता। इस वैराग्य के उदय होने से योगी धर्म में समाधि निष्ठ हुआ अपने मन में भाष्यकार के शब्दानुसार यह मानता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया, जो नाश करने योग्य 5 कलेश थे वह नष्ट हो गए। अब संस्कार का वह संक्रम टूट गया है, जिसके टूटे बिना मनुष्य उत्पन्न होकर मरता है और मरकर उत्पन्न होता है। यह पर वैराग्य ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसी के निरंतर अभ्यास से कैवल्य होता है। विशेष विचार सूत्र 16 गुण व तृष्ण्यम। जो त्रिगुणात्मक बुद्धि अथवा चित्त का कार्य है, वह सब योगी के लिए हेय कोटि में है। विवेक ख्याति भी सत्व गुणात्मक और बुद्धि का कार्य है, इसलिए वह भी त्याज्य है। अधर्म धर्म और असत्य
सत्य दोनों को त्याग दे। दोनों तामसी और सात्विक वृत्तियों को त्याग कर जिस वृत्ति से इन दोनों को त्यागा है उसे भी त्याग दे। इसमें भी तृष्णा का अभाव होना पर वैराग्य है, अर्थात मन को विषयों में प्रवृत्त कराने वाला उन विषयों में राग ही है। जब मन को एक ध्येय विषय में लगाया जाता है, तब वह अन्य विषयों से राग होने के कारण उनकी ओर भागता है और ध्येय विषय में स्थिर नहीं रहता। इन अन्य सब विषयों से राग निवृत्त होने पर केवल एक ध्येय विषय में राग का बने रहना अपर वैराग्य है, जिसका फल एकाग्रता अर्थात संप्रज्ञात समाधि है। इस संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा विवेक ख्याति है, जिसमें पुरुष और चित्त की भिन्नता का विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। किंतु यह भी सत्व गुणात्मक एक वृत्ति ही है और चित्त का ही कार्य है। इसमें भी राग का न रहना पर वैराग्य है, जिसका फल असंप्रज्ञात समाधि है। आरंभ में असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध अर्थात असंप्रज्ञात समाधि क्षणिक होती है, किंतु धीरे-धीरे इसके संस्कार बढ़ने और व्युत्थान के संस्कार दबने लगते हैं। विवेक ख्याति की स्थायी अवस्था का नाम धर्ममेघ समाधि है। धर्ममेघ समाधि की पराकाष्ठा ज्ञान प्रसाद नामी पर वैराग्य है, जिसका फल असंप्रज्ञात समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम सीमा कैवल्य है। साधन पाद सूत्र 26 में हान का उपाय अविप्लव विवेक ख्याति बतलाया है। अतः अविप्लव विवेक ख्याति तक ही मनुष्य का प्रयत्न हो सकता है। इस विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है, उसे आत्म साक्षात्कार से यह विवेक ख्याति भी स्वयं ही चित्त की एक सात्विक वृत्ति प्रतीत होने लगती है और उसमें भी लगाव जाता रहता है। इस विवेक ख्याति से आसक्ति का हट जाना ही पर वैराग्य है। इसी बात को इस सूत्र में बतलाया गया है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वे तृष्ण्यम। इस आसक्ति के हटते ही चित्त सर्ववृत्ति शून्य हो जाता है और पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित, जिसका नाम असंप्रज्ञात समाधि है। संगति। इस प्रकार निरोध के उपायभूत अभ्यास वैराग्य का लक्षण प्रतिपादन करके अब इन दोनों उपायों से सिद्ध होने वाली संप्रज्ञात समाधि का उसके सार अवान्तर भेद सहित स्वरूप निरूपण करते हैं।